हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज अपना टॉपिक रहेगा आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 हमारे संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकारों से संबंधित है। इससे पहले हम 14, 15, 16 नंबर के आर्टिकल कर चुके हैं। समानता के अधिकारों की बात करें तो 17 नंबर आर्टिकल अस्पृश्यता के निवारण की बात करता है। अस्पृश्यता को या अनटचेबिलिटी को मोटा मोटी रूप में अगर आप समझोगे तो एक तरह का ये एक बहुत बड़ी कुरीति मानी जाती है भारतीय समाज में, इसे छुआछूत भी कहा जाता है। तो संविधान सभा ने भी इसको सर्वसम्मति से इस व्यवस्था को पास किया। आर्टिकल 17 सामान्य रूप से ही कहता है कि भारत में अस्पृश्यता तथा अस्पृश्यता से जनित किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी को जो है उसका निवारण किया जाता है और उसको पूरी तरह से एबोलिश या इसको एलिमिनेट किया जाता है। तो आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी शब्द यूज किया गया, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी वो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। अनटचेबिलिटी का क्या मीनिंग है, न तो संविधान ने कहीं स्पष्ट रूप से बताया है, न आने वाले किसी केस में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया। हालांकि एक केस आया जिसका नाम था मैसूर स्टेट केस, उसमें पहली बार अनटचेबिलिटी के बारे में ये कहा गया। अनटचेबिलिटी का मतलब यही है जो इसका हिस्टोरिकल मीनिंग है। हिस्टोरिकल मीनिंग यानी जो पुरातन काल से चला आ रहा है, अस्पृश्यता से हम किस अर्थ में लेते हैं, तो वही अस्पृश्यता, इसलिए इसे इन्वर्टेड कोमास में रखा गया। तो ये तो रही बात संविधान के आर्टिकल 17 की। जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में, जो 12 से 35 तक है। अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो उस पर क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसकी व्यवस्था आर्टिकल 35 में की गई, जो अंतिम आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि जो जो लोग फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे उनके लिए ये पनिशेबल ऑफेंसेस के लिए ये कानून बनेंगे। तो इसी के तहत आर्टिकल 35 के तहत अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए तथा उसके उल्लंघन में दंड की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम पास किया गया, जिसे अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट 1955 कहा जाता है, यानी अस्पृश्यता निवारण एक्ट। लेकिन ये एक्ट जो था ये काफी कमजोर एक्ट माना गया, तो इसको देखते हुए इसके लगभग 20 साल बाद में 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, पीसीआर एक्ट इसे कहा जाता है, नागरिक कानूनों के संरक्षण से संबंधित है, उसका नाम चेंज कर दिया गया और आगे इस पे 1955 लगा दिया गया। इसमें कुछ चीजें चेंज की गई। चेंज ये की गई, एक तो इसका एक पूरा सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल और ढांचा बनाया गया कि जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता का जो है पालन करता है, उसको जस्टिफाई करता है, उसको प्रोफेस करता है, उसको प्रोपेगेट करता है, उसको प्रीच करता है, ये सब पीनल ऑफेंस है। अगर कोई व्यक्ति इसको न्यायोचित ठहराता है, उस पर संभाषण करता है, तो वो सभी के सभी जो है वो उन पर जो है दंड लगेगा और उनको जो है जेल जाना पड़ेगा, जो भी नियमानुसार होगा। तो जो पीसीआर एक्ट जो था इसने काफी एलोबरेट किया इस केस को, इस व्यवस्था को, और आज भी जो है इस मामले में ये पायोनियर एक्ट माना जाता है। इसके अलावा इसके जो मीनिंग है वो भी इसमें बताई गई, कोशिश की गई भाई इसके अंदर क्या क्या नॉर्मली आते हैं। हालांकि इससे पहले एक केस है जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक देवराजन वर्सेस पद्मनाभन केस, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की व्यवस्था करी है कि अस्पृश्यता का क्या आशय होता है। लेकिन फिर भी पीसीआर एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाई ये चीजें मोटे रूप में अस्पृश्यता में आती है, बाकी इसका मीनिंग जो है वो हिस्टोरिकल होगा। अब क्या होता है छुआछूत, किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, या जो है उसको किसी अतार्किक आधार पर आने से रोकना, पब्लिक प्लेस में पहुंच से रोकना, जलाशय से रोकना, टैंक से रोकना, मनोरंजन प्लेस पे जाने के लिए रोकना, जो हिस्टोरिकल मीनिंग हम सुनते हैं वो अस्पृश्यता है। तो इसके निवारण के लिए फिर ये 76 का एक्ट बना। लेकिन फिर भी ये पाया गया कि इसमें अभी भी जो है पूरी शक्तियां नहीं हैं, तो इस पर फिर एक कमेटी बिठाई गई और कमेटी बैठने के बाद में 1989 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति पर अस्पृश्यता को फैलाने का इल्जाम लगेगा उसी पर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो ऑनस ऑफ जो प्रूफ है वो उसी पर रहेगा, उस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा, और इसके कई सख्त प्रावधान किए गए। तो 1989 में ये एक्ट आता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए यानी अस्पृश्यता के निवारण के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हुई है। अस्पृश्यता के निवारण के लिए पूरी व्यवस्था की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि इसके लिए अलग कानून बनेगा, जो वो कानून बन गया। इसके अलावा इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स होंगे, SC ST कोर्ट्स कहलाते हैं। इसके लिए अलग से पुलिस थाने बनेंगे। इसी एक्ट में व्यवस्था की गई कि इंटरकास्ट मैरिजेस को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा और हर स्तर पर इससे संबंधित कमिटीज इत्यादि भी बनाई जाएगी। तो ये व्यवस्था की गई है ताकि अस्पृश्यता का निवारण जो है वो सांस्थानिक रूप से हो सके। इसके अलावा इसके संगठन भी बनाए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, ये दो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आयोग बनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी कार्य करते हैं
अस्पृश्यता के निवारण के लिए। इसके अलावा एक केस है पीपल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अस्पृश्यता से संबंधित अधिकार हैं वो केवल राज्य के खिलाफ नहीं, प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी दिए गए हैं। केवल ये राज्य का कर्तव्य नहीं बनता, प्राइवेट व्यक्ति भी अगर कोई निजी व्यक्ति भी अगर वो अस्पृश्यता का पालन करता है तो भी एक्ट उस पर लागू होगा।